नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो मैंने बनाया है 5 बेस्ट ईवी बैटरीज स्टॉक फॉर 2024। जी हाँ, 2024 के लिए जो भी 5 बेस्ट ईवी बैटरीज बनाने वाली कंपनी के स्टॉक हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से ये कंपनी में वर्क कर रही है, आगे किस तरह के इसमें उतार चढ़ाव दिखाई दे सकते हैं एंड सेम कि इसके फंडामेंटल किस लेवल के हैं, कितनी मजबूती के साथ ये फंडामेंटली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आगे इनका ग्रोथ कैसा हो सकता है। इसके साथ ही इसके प्राइस एक्शन पे भी बात करेंगे कि करंटली कौन से प्राइस पे ट्रेड कर रही है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है हमारे एंट्रीज के लिए, हमारे एग्जिट के लिए। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, एक मास्टर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आप इन स्टॉक में एंट्री पॉइंट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही डिटेल में और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ इन 5 ईवी बैटरी स्टॉक्स का। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ, तो सो दैट आप वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपके बहुत सारे पॉइंट में भी हो सकते हैं, स्किप हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है हमारा, वो अभी करंटली मार्केट में 214 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। एंड बिजनेस की बात करूँ तो जी हाँ, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में है एंड सिमिलरली ये ईवी बैटरीज बनाने के लिए भी काम करती है। जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, उसके लिए भी ये कंपनी काम करती है। मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो 1,57,306 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एंड आरओसी की बात करूँ तो 29.9%, जो कि मैसिव है, बहुत ही अच्छा है। आरओई 22.8%। आरओसी आरओई आप देख सकते हैं 20 प्लस है, मतलब बहुत ही अच्छा आरओसी आरओई है इस कंपनी का। जी हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो 0.15 है, जो कि लेस देन 1 होना चाहिए प्रेफरेबल, और यहाँ पे आपको 0.15 दिखाई दे रहा है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी पे कोई भी डेप्ट नहीं दिखाई देता है या फिर नेग्लिजिबल डेप्ट है। एंड वहीं कंपनी रिजर्व के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 14,085 करोड़ का कंपनी रिजर्व है एंड जिसके बेसिस पे अगर कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है तो वहां से वो निकलने के लिए, उस हर्डल को पार करने के लिए कैपेबल रहेगी। वहीं पे 10 ईयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करूँ तो जी हाँ, 13% के कंपाउंडेड रेट से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। 10 ईयर्स का अगर टेन्योर में आप एनालाइज करते हैं तो 13% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है इस कंपनी ने। वहीं पे वैल्यूएशन की बात करते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन एंड सेक्टर के वैल्यूएशन से हम कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी वैल्यूएशन सेक्टर के वैल्यूएशन रेशियो से कम आती है तो जी हाँ, कंपनी अंडर वैल्यूड होती है। अगर सेक्टर के वैल्यूएशन रेशियो से अगर ज़्यादा रहती है तो ये ओवर वैल्यूड मानी जाती है। तो यही हम रेशियो यहाँ पे कंपेयर करेंगे। पी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 52.17 है यहाँ पे, एंड वहीं पे सेक्टर का पी रेशियो 33.77 है। एंड इसके साथ ही पीबी रेशियो यहाँ पे 11.33 एंड सेक्टर का पीबी रेशियो 9.0 है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। जी हाँ, कंपनी ओवर वैल्यूड है। एंड इस स्टॉक का नाम जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी क्वालिटी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे काम कर रही है। एंड तो पिछले कुछ सालों में लगभग 3 से 4 सालों में ही कोविड के बाद मार्च 2020 के बाद ये स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ा है एंड इसने रॉकेट की तरह उड़ान भरी है मार्केट में। इसका स्टॉक प्राइस आज 214 रुपये में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। इसका जो 2020 में जो प्राइस था इसका बिलो 30 रुपीज़ था। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि कितना हैवी रैली दिखाया है मार्केट में इसने। इसके साथ ही हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो दिसंबर 2023 में पिछले क्वार्टर में 51.14% है, जो कि पिछले कुछ सालों पहले का जो होल्डिंग देखे उससे थोड़ा कम है। तो यहाँ पे 51.14% का प्रमोटर होल्डिंग है, 17.77% का एफआईएस का होल्डिंग है एंड जी हाँ, यहाँ पे बैंक का होल्डिंग 23.37 है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हैं 90+% की होल्डिंग प्रमोटर एफआई एंड डीआईएस के पास है। मतलब प्रमोटर्स एफआई एंड डीआईएस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस कंपनी के ऊपर कि ये आगे चलकर किस तरह से बूम कर सकती है मार्केट में। इसके स्टॉक प्राइस में कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इस कंपनी के साथ अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एंड पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7.72% का पब्लिक होल्डिंग भी है। तो इस तरह से ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इसका आने वाला टाइम में ये बहुत ही ऊंचाइयों को छू सकता है इसका प्राइस।
तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। जी हाँ, ये सेकंड स्टॉक ₹324 पर करंटली मार्केट में ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो ये मिड कैप कंपनी की स्टॉक है, मिड कैप कंपनी की स्टॉक है। बिजनेस की बात करूँ तो बैटरीज में इसका बिजनेस है, ईवी बैटरीज एंड अदर टाइप की बैटरीज बनाने में ये कंपनी इन्वॉल्व है। मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो इसका 27,892 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और आरओसी की बात करूँ तो 10.2% का आरओसी एंड 7.28% का आरओई दिया हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निग्लिजिबल है। ये आप देख सकते हैं कि डेब्ट बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल है, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ डेब्ट नहीं है। एंड जी हाँ, रिजर्व की बात करूँ तो कंपनी के पास 12,439 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि इनके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए इनके पास काफ़ी रिजर्व पड़ा हुआ है। 10 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करूँ तो 4% के हिसाब से 10 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देता है। कंपनी के वैल्यूएशन रेशियो को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पी रेशियो कंपनी का जो है 33.9 एंड सेक्टर का पी रेशियो 58.68, पीवी रेशियो कंपनी का 2.5 एंड पीवी रेशियो ऑफ दिस सेक्टर इज 6.83। इसका मतलब ये है कि अभी इस कंपनी का स्टॉक जो है आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, इसके शेयर होल्डिंग पे भी बात कर लेते हैं, किस तरह की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग इसकी बनी हुई है। इस कंपनी में किस तरह के शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स एफ आई एंड पब्लिक के शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह से है। प्रमोटर की होल्डिंग अभी फिलहाल लास्ट क्वार्टर में 45.99% की दिखाई दे रही है एंड एफआईएस की होल्डिंग 12.94% की दिखाई दे रही है एंड डीआईएस की होल्डिंग 19.24% की दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है कुछ भी इसमें एंड पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 21.82% की दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 75% प्लस में प्रमोटर डीआईएस एंड एफआईएस की होल्डिंग दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 78-79% की होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है, फंडामेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इनके आरओई आरओसी कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं दिखा और करंटली आपको अंडर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है। जो भी प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है आज के डेट में काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो ये एक स्टॉक मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो ये स्टॉक भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो चलिए अपने थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टॉक की बात करूँ तो ये करंटली मार्केट में ₹877 पे ट्रेड कर रही है। जी हाँ, मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। सेक्टर की बात करूँ तो बैटरीज में इसका बिजनेस है, जहाँ जी हाँ, ये तरह तरह की बैटरीज बनाने में निपुण है, काफ़ी एक्सपर्ट है बैटरीज बनाने में। तो बैटरीज में इसका बेसिकली बिजनेस है, जो कि ईवी बैटरीज की हम बात कर रहे हैं। मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो यहाँ पे 15,911 करोड़ का मार्केट कैपिटल है करंटली एंड आरओसी काफ़ी अच्छा है। आरओसी 20.2% का आरओसी यहाँ पे दिखाई देता है एंड आरओई जो है 14.8% का आरओई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जीरो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड रिजर्व की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है। 5,630 करोड़ का रिजर्व है एंड 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। कंपनी का वैल्यूएशन भी देख लेते हैं, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है कंपनी। कंपनी के वैल्यूएशन रेशियो के बारे में बात करें तो पी रेशियो कंपनी का 22.91 है, वहीं सेक्टर का पी रेशियो जो है 58.68 दिखाई देता है एंड पीबी रेशियो करंटली आपको 3 दिखाई देता है एंड वहीं पे पीवी रेशियो ऑफ सेक्टर यहाँ पे आपको 6.83 दिखाई देता है। जी हाँ, अभी आप ये कंपेयर करो तो जो है कंपनी का पी पीवी रेशियो जो है सेक्टर के पी पीवी रेशियो से कम है। इसका मतलब कंपनी आपको अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है। कंपनी का नाम जानना चाहोगे तो जी हाँ, मैं भी बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का नाम है अमारा राजा बैटरी बट ए बेटर वे। तो चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डाल लेते हैं, किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है हमारा राजा बैटरी का। यहाँ पे आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, यहाँ पे दिखाई देती है 28.06% की प्रमोटर होल्डिंग है। बट एफ आई एस की एंड डी आई एस की होल्डिंग काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग यहाँ पे दिखाई देती है। एफ आई एस की होल्डिंग ऑलमोस्ट 24% है एंड डी आई एस की होल्डिंग 17.91% है। वहीं पे यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग जो दिखाई देती है यहाँ पे 30.02% की दिखाई देती है, मतलब ऑलमोस्ट 70% का जो होल्डिंग है, ठीक है, 69.9 समथिंग होल्डिंग आएगा। तो ऑलमोस्ट 70% का जो होल्डिंग है प्रोमोटर एफ आई एस एंड डी आई एस के पास है।
इसका मतलब ये है कि प्रोमोटर्स एफआईएस एंड डीआईएस को इस कंपनी के ऊपर काफ़ी भरोसा है कि ये आगे चल के बहुत ही अच्छा बूम करने वाली है एंड ईवी बैटरीज के बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली है आगे चलकर। जिस तरह से ईवी व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी पे भी जोर दिया जा रहा है, तो उसके बेस पर इस कंपनी का आगे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, जैसे कि अभी करंटली ये एक स्मॉल कैप कंपनी दिखाई देती है। जी हाँ, चौथे स्टॉक की तरफ बढ़े तो चौथा स्टॉक अभी करंटली मार्केट में ₹1184 पर ट्रेड कर रहा है मार्केट। और मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो जी हाँ, ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है एंड सेक्टर जी हाँ, केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है जो कि ईवी बैटरी बनाने का भी काम करती है। मार्केट कैपिटल इसका देखा जाए तो 33,506 करोड़ का मार्केट कैपिटल है करंटली। आरओसी की बात करूँ तो 11.6% का आरओसी है एंड आरओई जो है 12% का आरओई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.31 है, मतलब काफ़ी प्रिफरेबल है एंड रिज़र्व की बात करूँ तो 21,148 करोड़ का इनके पास रिज़र्व पड़ा हुआ है। जी हाँ, 10 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आपको बताऊँ तो 17% के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है पिछले 10 सालों में एंड कंपनी वैल्यूएशन देखा जाए तो 14.46 का पी रेशियो है कंपनी का, वहीं सेक्टर का पी रेशियो 25.50 है। पीवी रेशियो कंपनी का देखें तो 1.62 एंड सेक्टर का पीवी रेशियो 3.31 है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कंपनी का पी पीवी रेशियो सेक्टर के पीवी पीवी रेशियो से कम है। इसका मतलब कंपनी आपको अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ईवी बैटरीज में काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है एंड जो भी ईवी बैटरीज के प्रोडक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव वे से एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव वे से ये कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है, तो आगे चलकर डेफिनेटली रॉकेट की तरह उड़ने के लिए तैयार हो सकता है ये कंपनी। एंड इसके चार्ट को आप जब देखोगे कि करंटली किस तरह का मूव मिला है, तो पिछले 3 दिनों का ही आप कैंडल देख के हिल जाओगे। जी हाँ, मैं चार्ट चार्ट पर लेके जाके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का इसमें उछाल आया है पिछले 3-4 दिनों में, ठीक है? तो इस तरह से कभी भी हो सकता है कि जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, उसमें कभी भी अच्छा खासा उछाल आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग टेक्नोलॉजी एंड जैसे कि ईवी व्हीकल्स पे इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो डेफिनिटली टाटा केमिकल्स कैन बी ए मल्टी बैगर कंपनी, ओके? तो शेयर होल्डिंग के भी बारे में बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग इस कंपनी में किस तरह से बनी हुई है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखा जाए तो पिछले लास्ट क्वार्टर में 37.98% की शेयर होल्डिंग थी एंड एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 14.07% की एंड डीआईएस की होल्डिंग 20.44% की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 73% के आसपास, 72-73% के आसपास एफआईआई डीआईएस एंड प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है एंड 27.49% की जो होल्डिंग है पब्लिक की होल्डिंग है एंड वहीं पे 0.03% की होल्डिंग गवर्नमेंट की होल्डिंग दिखाई देती है आपको। जी हाँ, ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो इसमें भी एक बाय एंट्री बनता है, बट कौन से लेवल पे बनता है वो हम प्राइस एक्शन पे जाके देखेंगे। यहाँ पे आपका ये हो गया 14 स्टॉक एंड इसी के साथ ही लास्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपका लास्ट और पांचवा स्टॉक है जो करंटली ₹1300 के प्राइस पे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल कैटेगरी अगर देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है कंपनी। सेक्टर की बात करूँ तो स्पेशलिटी केमिकल में इनका एक्सपर्टीज है एंड तरह तरह के स्पेशल केमिकल्स पे ये काम करती है एंड वहीं पे ये ईवी बैटरीज पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 39,270 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आरओसी की बात करूँ तो 13.2% का आरओसी दिखाई देता है। आरओई की बात करूँ तो 10.8% का आरओई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, 0.75 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। इसका मतलब कंपनी पर कोई भी ज़्यादा डेब्ट नहीं है। रिज़र्व की बात करूँ तो जी हाँ, कंपनी के पास 472 करोड़ का रिज़र्व है। थोड़ा कम है कंपैरेटिवली अदर कंपनी से, बट जिस तरह से ये ग्रो हो रही है डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग टेक्नोलॉजी ये काफ़ी अच्छा रिजर्व भी बढ़ाएगी एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ाएगी। लास्ट 5 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो जी हाँ, 35% के हिसाब से लास्ट 5 इयर्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी, जो कि बहुत ही मैसिव है, बहुत ही आग लगा देने वाली है। यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो देखें तो कंपनी के वैल्यूएशन रेशियो की बात करूँ तो पी ऑफ द कंपनी क्या है, पी रेशियो जो है कंपनी का वो 69.87 है। वहीं पे सेक्टर का पी रेशियो 25.5 है एंड पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी 7.24 है। वहीं पे सेक्टर का पीवी रेशियो 3.31 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पी पीवी रेशियो है सेक्टर के पी पीवी रेशियो से बड़ा है।
मतलब यहाँ पे आपको कंपनी ओवर वैल्यूड मिल रही है, बट कभी-कभी क्या होता है जिस कंपनी का जो कोई भी कंपनी करंटली ओवर वैल्यूड दिखाई देती है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्टर, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसके परफॉर्मेंस से आने वाले टाइम में ये अपने पी रेशियो एंड पीबी रेशियो को प्रूव भी कर लेती है एंड जस्टिफाई भी कर लेती है काफ़ी अच्छी तरह से। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका अभी का जो वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड दिख रहा है, आगे चलकर हो सकता है कि ये एवरेज वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूड में दिखाई देगी। तो फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है और अच्छा कर रही है, तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगी। जैसे जी हाँ, इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, इस कंपनी का नाम है नियोजेन केमिकल्स लिमिटेड। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, जैसे कि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। इस कंपनी के बारे में अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करके दिखाऊँगा। एंड जो भी फंडामेंटल्स एंड बिज़नेस रिलेटेड किस तरह के बिज़नेस करती है, किस तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व है, किस तरह का इसका ग्रोथ हो सकता है आने वाले टाइम में, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल, कैश फ्लो किस तरह का है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। अगर आपको चाहिए इस कंपनी के ऊपर वीडियो डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके लिए ज़रूर इसका वीडियो बना के लेकर आऊँगा। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी में किस तरह के शेयर होल्डिंग पैटर्न बने हुए हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड एफआईडीआईज़ की होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पे तो लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग 56.89% है जो कि 50 प्लस है, जो कि बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव इंडिकेशन है एंड एफआईआईज़ की होल्डिंग 4.51% का एफआईआईज़ की होल्डिंग है एंड डीआईज़ की होल्डिंग 22.85% की डीआईज़ की होल्डिंग है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 84 टू 85% की एफआईआईज़, डीआईज़ एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंड बाइंग सिग्नल का काम करने वाली कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी आपको यहाँ पे फ़ील हो रही होगी। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा कंसर्न है कि कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है काफ़ी कम हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 70% से 56.89% हो गया। बट यहाँ पे वही देख सकते हैं आप, एफआईआईज़ ने होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है, 4.51% की एफआईआईज़ की होल्डिंग हो गई है एंड डीआईज़ की होल्डिंग भी काफ़ी बढ़ के 17% से बढ़ के 22%, 23% तक आ चुकी है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि भले ही प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, बट वहीं पे एफआईआईज़ एंड डीआईज़ ने उस होल्डिंग को फिर से पकड़ लिया है। जी हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी मुझे फंडामेंटली भी एंड टेक्निकली भी देख लेते हैं कि चार्ट में किस तरह के प्राइस एक्शन हैं इनके। तो ये पाँचों कंपनी के प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको एक पर्टिकुलर एंट्री प्राइस बता दूँगा, उसके हिसाब से हम जो भी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ एंट्री के लिए, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स गो ऑन आवर चार्ट एंड प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि किस तरह के प्राइस एक्शन बने हुए हैं। तो चलिए अपने चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एंड वन डे का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हैं जो कि मैं एक मास्टर स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था। जी हाँ, मास्टर स्ट्रैटेजी मेरी यही है। 50 डीएमए का मैं एक लाइन लगा लेता हूँ चार्ट पर एंड 200 डीएमए का मैं लाइन लगा लेता हूँ। मैं इसी रेंज में बाय करते रहता हूँ। जी हाँ, जब भी या तो इसके प्राइस पे आ जाए या तो इसके प्राइस पे इस लाइन पे सपोर्ट ले ले या फिर इस लाइन के आसपास रहे तो मैं एंट्री लेते रहता हूँ और इन बिटवीन ये रेंज में आप कहीं भी एंट्री लेते रह सकते हैं अ, जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये हमारा एक मास्टर स्ट्रैटेजी है और जो एंट्री कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखिए जब भी सपोर्ट ले रही है वहाँ से एक बड़ा रैली दे रहे हैं। यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर एक बड़ी रैली मिली है। अब यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट ले, हो सकता है कि कुछ इस तरह से जाए यहाँ पे एंड 213 के प्राइस से फिर से एक बड़ा बूम दे सकता है आपको। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह का रैली इसने दिखाया है पिछले 1 मंथ का अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं किस तरह का रॉकेट भागा हुआ है। जी हाँ, रॉकेट की तरह ये स्टॉक भागा हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देखें तो ₹20 के आसपास का प्राइस दिखाई दे रहा है एंड आज ₹200 का प्राइस दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है कंपनी में। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम जो था, कोविड के टाइम ऑलमोस्ट 20-22 ₹23 पे ट्रेड कर रही थी ये कंपनी। तो ऑफ कोर्स जब फंडामेंटल करेक्ट हो जाते हैं, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कंपनी तो इन्वेस्टर जो है टूट पड़ते हैं बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह का आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है? वहीं पे अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो जी हाँ, अभी करंटली जो है एक रैली दिखा चुकी है यहाँ से सपोर्ट लेके।
ठीक है? मैं यहाँ पे 50 डीएमए के लाइन पे सपोर्ट लेके काफ़ी रैली दिखा चुके हैं, यहाँ पे एक करेक्शन होगा। तो मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि ये जो है यहाँ पे एंट्री प्राइस आपको 185 से लेके 200 के बीच में एक प्राइस मिलेगा, जहाँ पे आप एंट्री ले पाएँगे, ठीक है? या फिर आप करंट प्राइस से थोड़ा-सा यहाँ पर करेक्शन ले लें, ओके? तो यहाँ पे मेरा मानना यही है कि ₹200 का जो प्राइस है, काफ़ी अच्छा प्राइस है एंट्री लेने के लिए। अगर इसके नीचे भी आपको एंट्री मिले तो आप और ऐड ऑन करके एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो डेफ़िनेटली आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ ये अच्छा खासा ग्रो भी कर सकती है। जिस तरह से इसने ग्रोथ दिखाया है, 10 टाइम्स का ग्रोथ दिखाया हुआ है अपने स्टॉक प्राइस में, तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा सकती है। जिस तरह से ये पीछे दिखाई है ग्रोथ, उसी तरह से आगे भी इसमें ग्रोथ दिखाई दे सकता है। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे 190 एंड 200 के बीच में एक अच्छा एंट्री प्राइस हो सकता है। इसके साथ ही मैं बात करूँ एक्साइड इंडस्ट्री की, जी हाँ, एक्साइड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 50 डीएमए के लाइन के आसपास एक्यूमुलेट हो रही है। जी हाँ, ये एक्यूमुलेशन स्टेज यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। ये जो मेजर सपोर्ट है, तो इस एरिया में जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। कभी भी ये ब्रेक दे के अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है आगे 360 साढ़े 300 का प्राइस जो है ब्रेक करके आगे अच्छा खासा मूव देते हुए 400-500 का टारगेट अचीव कर सकती है। कुछ 2024 की बात करें तो ये ईयर में ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है, ठीक है? एंड वहीं पे आगे बात करते हैं हमारा राजा बैटरी की। हमारा राजा बैटरी भी देखें तो 50 के डीएमए के लाइन पे अड़े हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेशन लिया हुआ है, ठीक है? काफ़ी लो वोलेटाइल कैंडल्स मिली है, उसके बाद अभी एक ब्रेक देखने मिल रहा है कि एक बड़ा कैंडल देके यहाँ पे ब्रेक मिला है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक दी है, तो यहाँ से एक बड़ा मूव आपको देखने मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स करंट प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हैं, इसमें ₹880 के प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं। एंड वहीं पे टाटा केमिकल की बात करूँ तो जी हाँ, टाटा केमिकल में जो मैं बोल रहा था कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह के प्राइस मूवमेंट हुए हैं, तो देखिए ₹1000 से 1200 से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट देखिए 1350 तक का प्राइस गया हुआ है। मतलब 3 दिन में ही अगर आपने 1 लाख के शेयर खरीदे होते तो ये आपके 1,30,000 बन जाते। मतलब ₹30,000 का 30% का बढ़त पिछले कुछ दिनों में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? लास्ट वीक में आप देखो तो लास्ट वीक में इस तरह का ग्रोथ दिखाई दे रहा है टाटा केमिकल्स में, जो कि मैंने आपको देखा बोला था कि इसके प्राइस पर चार्ट पर देखते ही आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। तो वो यहीं पे यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है, 950 से लेके 1350 तक का प्राइस अचीव किया है, जो कि काफ़ी मैसिव है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख आपके 1,30,000 हो जाते हैं, ठीक है? तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड जिस तरह का साइडवेज़ इसका प्राइस चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? इस एरिया में दिखाऊँ तो यहाँ पे इस तरह से साइडवेज़ चल रही थी मार्केट एंड जिस तरह से साइडवेज़ चल रही थी, अब इसने ब्रेक दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पिछले कुछ साल मतलब लास्ट 2 ईयर्स की बात करूँ तो जो ऑल टाइम हाई था, उसके हाई को ब्रेक करके साढ़े 1300 का हाई बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ₹1349 का हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये एक बड़ा हाई बनाया है, अब ये करेक्शन ले लिया है एंड डेफ़िनेटली पिछला जो बड़ा हाई था, ऑल टाइम हाई था, उसपे आप सपोर्ट लेंगे यहाँ पे एंड आगे जाके जिस तरह से ये 50 डीएमए का लाइन यहाँ पे कुछ आएगा, फिर से एक बड़ा मूव दिखा सकता है, बड़ी रैली दिखा सकती है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए अब कितना ज़्यादा वॉल्यूम है एंड किस तरह से इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जी हाँ, अभी करंटली इस लेवल पे जब आ जाए 1100 साढ़े 1100 के आस-पास आ जाए तो आपका अच्छा खासा एंट्री प्राइस बनेगा इस कंपनी में। एंड जिस तरह से अभी फूटा है ये स्टॉक तो अभी कंटिन्यू फूटने ही वाला है बिकॉज़ जिस तरह से ग्रोथ होगी अभी आगे आने वाले सालों में, तो डेफ़िनेटली आगे चल के ये आपको 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी जाने को देख सकती है, जिस तरह के ईवी स्टॉक में बढ़त होगी एंड उसकी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होगा, इनोवेशन में ग्रोथ होगा। तो ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भाग सकता है आगे जाके। तो ये भी अभी अच्छा प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, 1150 से 1200 का जो प्राइस है, आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। नियोजन की बात करो तो नियोजन केमिकल लिमिटेड में आप देखें तो डेथ क्रॉस ओवर हुआ है, बट यहाँ पे एक देख सकते हैं आप कि मार्केट कुछ साइडवेज़ चल रहा है। यहाँ पे अगर इस रेंज की बात करूँ और इस रेंज की बात करूँ, तो मार्केट कुछ साइडवेज़ चल रहा है इस तरह से, ओके। तो इस रेंज में भी आप देख सकते हैं कि मेजर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है एंड मेजर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, हेंस ₹1300 पे भी आप अच्छा खासा ट्रेड एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है? इस एरिया में एंट्री ले सकते हैं एंड यहाँ से आपका कम से कम 1800-1900 तक का टारगेट बन सकता है एंड उसके आगे आप लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है ये कंपनी, ठीक है? तो अभी साइड बाउंड होने की वजह से यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर दिख रहा है बट ये टेम्परेरी लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे आपको डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे दिखा है, तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट पर आके फिर से बाउंड बैक लिए है। यहाँ पे फिर से कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिले एंड 2000 तक का टारगेट आपको देखने मिले शॉर्ट टर्म में। तो 2024 के लिए ये 5 स्टॉक थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं एंड जी हाँ, इन स्टॉक में इन पाँचों स्टॉक का आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के एंड तक। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी भी तरह का डाउट है तो इसके साथ ही आपको किसी भी तरह का डाउट है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो और या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी से लेकर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिए, तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे मैं आपको रिवर्ट करते रहूँगा और आपके डिमांड के बेसिस पे मैं आपके लिए वीडियो भी बना कर लाऊँगा। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप भी ग्रो होते रहें, आप अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहें सो दैट हमारा भी ग्रोथ उसी तरह से होते रहे यार। मैं आपके लिए एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ एंड सो दैट आपका वेल्थ भी अच्छा खासा ग्रोथ होते रहे। जी हाँ, मैं कोई भी फेक या फिर किसी भी तरह के प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं करता हूँ फॉर एनी कंपनी स्टॉक एंड जो भी हार्ड ट्रूथ है उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। किसी भी तरह से बायस होके नहीं बनाता हूँ। तो डेफ़िनेटली इस तरह के ट्रूथफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें सो दैट हमारा भी ग्रोथ आपकी ग्रोथ के साथ पैरेलली चलते रहे एंड हम और आप एक नई ऊंचाइयों को छू पाएँ। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।